विद्यमान हैं, तो उनको देख करके वे तो उछलते कूदते हैं साहब। हिरणों के झुंड को देख करके वो हिरण का बच्चा उछलता है, कूदता है। लेकिन यदि हिरण के बच्चे और न मिले तो ये जो हिरण का बच्चा है शायद उछला कूदी न करे, शायद ये छोड़ करके न जाए, निष्क्रिय रहेगा ये। तो ये घरबार जो छोड़ते हैं, संसार जो छोड़ते हैं, परिवार जो छोड़ते हैं, उसका लक्ष्य क्या है? क्योंकि वहां हमारे जितने भी संस्कार जीवन के थे वे सब उद्भूत हैं, वे दूर चले जाएंगे तो कम से कम वो दर्शन न होगा तो संस्कार जागृत न होंगे। आपके यहाँ टमाटर लोग बोते हैं ना, धान बोते हैं, धान। तो पहले धान की पौध उगाई जाती है, शायद है पौधे उगाई जाती है क्रिया बना करके, और जब वो थोड़े बड़े बड़े हो जाते हैं तो फिर वो क्रिया में से उखाड़ करके फिर उसे कहाँ लगाते हैं? छत पे। भैया अब बताएं तो करो कम से कम, अब हम अकेले बोलते, जब हम बुलवाएं हाँ पर तुम्हारा मौन है, हाँ ठीक है ठीक है, नहीं ठीक है ठीक, समझ गया, तुम्हारी तरफ से हम बोल देंगे। आज देखो शांति है, मौन धारण किया, शांति है, बहुत अच्छा। पर रुक ले, अहंकार हो गया तो दवाई भी बड़ी सोच समझ के देनी पड़ती है, कहीं रिएक्शन न हो, चाहे वो पौष्टिक ही क्यों न हो। आज माता शांति से सुन रही, कितना अच्छा है, मौन धारण करके सुन रही। तो धान की जो पौध है वो पानी से भरे हुए खेत में लगाई जाती है ना? उसी क्रिया में जहां पौध उगाई थी वहीं यदि उसे रहने दें तो धान कितने हो जाएंगे? 1 कुंटल को बीघा की क्रिया, कुछ नहीं होगा, न धान होंगे न प्यार होगा, है ना? ऐसे ही जहां पर ये पौध उगी है, जिस क्रिया में, जिस संकुचित ग्रह के दायरे में, उसमें इसका विकास नहीं हो सकता। वहां से जड़ें उखाड़ी जाएं, आसक्ति की, ममता की, मोह की, और किसी परिपूर्ण राम भगत जल से परिपूर्ण किसी अच्छे खेत में और इसकी जड़ें गाड़ दी जाएं, फिर देखो क्या प्यार होता है और क्या धान होता है। क्या प्यार और क्या धान होता है। इसलिए जरूरत है, आवश्यकता है, जिस क्रिया में पौध उगी है उसे छोड़ने की, चाहे वहां कितने साधन मिलते हो, कितनी सुविधाएं मिलती हो, वहां जड़ें हैं ना, वो क्रिया उपयुक्त नहीं है विकास के लिए, वो तो खेत ही चाहिए साहब। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य विधीयते। विकास के लिए जरूरत है भैया स्थान परिवर्तन की, जगह परिवर्तन की, संबंध परिवर्तन की। संबंध तो यहां भी है, मेरा सबसे संबंध है ना, लेकिन इस संबंध में और उस संबंध में अंतर है, जो संबंध छोड़े गए हैं। ऐसे ही आप लोगों से निवेदन, जो संबंध जहां पर आसक्तियों की जड़ें मजबूत होती हों वो क्रिया छोड़नी पड़ेगी। वो क्यारी संबंध तो मेरा भी तुमसे है कि नहीं है भैया? अरे भैया बोलना नहीं, सिर हिलाना केवल, है ना। ना जाने तो से कौन जन्म का नाता, ना जाने तो से
आप मुझसे नाराज हो जाओ तो भी संबंध है, मुझसे खुश हो जाओ तो भी संबंध है। कुछ लोग श्रोता मेरे से कभी कभी नाराज हो जाते हैं, कोई शब्द ऐसा निकल जाए तो भी मुझसे संबंध है, क्योंकि आप रोड पर जो व्यक्ति जा रहा है उससे कभी नाराज नहीं होते। क्या लेना देना? आपने मुझे अपना माना, अपना समझा, कुछ अपनत्व तो रहा तो आप नाराज हुए। आपकी नाराजगी भी मुझे सहर्ष स्वीकार है, सहर्ष स्वीकार। मुझे मालूम पड़ जाए तो मैं मना भी लूं, कम से कम अपना तो माना। आपका अपनत्व सादर आमंत्रित है। तो कोई ना कोई नाता है। ना जाने तो से कौन जन्म का नाता, रे मनमोहन तुझ बिन रहा न जाता। कृष्णा रे तो से कौन युगों का नाता। नाता तो जरूर है। तो जड़ें तो यहां भी जमेंगी, लेकिन इन जड़ों में बड़ा अंतर है। जड़ें वहां भी थी, उन जड़ों में बड़ा अंतर है। तो पूतना विकास का आश्वासन देती है और विनाश का षड्यंत्र रचती है। अच्छा, आदमी जो चालाकी करता है, चालाकी किस लिए करता है? विकास के लिए, फायदे के लिए चालाकी करता है। जो जितने चतुर लोग बनते हैं, चतुर जितने चालाक होते हैं, वे सब फायदा के लिए तो चालाकी करते हैं। छल कपट बेईमानी सब काय के लिए? फायदा के लिए। फायदा किसके लिए? विकास के लिए। लेकिन उस चालाकी से, उस चतुराई से, उस छल कपट से, वो चालाकी, वो चतुराई, वो छल कपट आश्वासन देता है विकास का, लेकिन करता है विनाश। मोह कपट छल छिद्र न भावा। आध्यात्मिक विकास, वो विनाश हुआ। परमात्मा से नाराज हो गया, उसने खुलेआम कह दिया भगवान ने कि ये जिनके अंदर है भैया वो मुझे प्यारे नहीं। सीधी सी बात है। वैसे तो सब मम प्रिय सब मम उपजाए, लेकिन वे मुझे प्यारे नहीं। आध्यात्मिक विनाश हुआ और सामाजिक विनाश। ऐसा कोई है आप लोगों में जो कपटी व्यक्ति को अपना मित्र बनाना चाहता हो? कि ज्यादा चालाक होए वहां से दोस्ती करे वो कोई चाहे? क्योंकि उसका भरोसा तुमको नहीं रहा, क्योंकि पता नहीं ये चालाक, ये चतुर, ये कपटी कब हमारे साथ रह करके सामाजिक विनाश हुआ। लेकिन चतुराई, चालाकी और कपट वो ऐसा समझता है, नहीं वो बेचारा नादान है। ये चतुराई, चालाक और चालाकी और कपट उसको आश्वासन और स्वर्णिम भविष्य की आशा का आश्वासन दे रहे हैं। हम लोग क्या समझते हैं? ये चतुराई है तभी तो मैं ऐसा ऐसा, मैंने ये कर लो, मैंने वो कर लो। यदि मैं चतुर न होता, मैं चालाक न होता तो वो दुनिया लूट ले जाती। पर निश्चित मानिए, लूटने में तो फायदा ही फायदा है और लूटने में घाटा ही घाटा है। लेकिन आपकी बात शायद ये भी समझ में ना आए। यदि देखा जाए तो सबसे ज्यादा लुटा हुआ मैं हूं। लुट गया, लेकिन फायदे में बहुत हूं। लुटा हुआ तो हूं, लेकिन फिर भी नफे में हूं। आप सब जितने बैठे हैं, आप सबके पास थोड़ा बहुत तो कुछ न कुछ होगा। एक आध बीघा, एक आध कमरा, थोड़ा बहुत तो सभी के पास कुछ न कुछ होगा। मेरे पास एक बीघा का एक कूण नहीं है। मेरे पास एक रुपया भी
कौन लुटा हुआ है? लुट गया ना। लेकिन मुझे लगता है कि शायद मुझसे ज्यादा फायदे में लुटने के बाद ही फायदा होगा, ये और ध्यान रखना। फायदा तो लुटने के बाद होगा, लूटने के बाद तो घाटा ही घाटा। एक संत के पास एक साधक आया और कहता है कि महाराज क्या बताऊं, बड़ा मुझे अफसोस हो रहा है। बोले क्या? कि मेरे एक आदमी जो है ना वो कुछ पैसे मार ले गया। बोले ये क्या अफसोस की बात है, तूने तो नहीं किसी के मारे? बोले नहीं नहीं सो नहीं। तो बोले मौज कर, क्योंकि लूटने वाला खुद भयभीत होगा, खुद परेशान हो रहा होगा, चिंता कर रहा होगा, टेंशन में होगा। तुझे काय का टेंशन है? भूखा तो नहीं मर रहा। बोले सो तो नहीं है, पर वो ले गया ना। बोले बिल्कुल गलत सोच कर रहा है। किसी को लूटने के बाद सोच होता है, लुट जाने के बाद सोच करता है, वो नादान है, हैं? उसे तो लुटने के बाद हर्ष मनाना चाहिए कि हम लुटे। और तुम्हारे पास कुछ था तभी तो तुम लुटे। और प्रकृति में एक नियम है, जो तुम काम शुरू करोगे उसकी सामर्थ्य तुम्हारे अंदर आ जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं? जो भी काम करना शुरू करोगे धीमे 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 उसकी सामर्थ्य आ जाएगी। यदि तुमने लुटाना शुरू किया तो भगवान लुटाने के लिए तुम्हारे अंदर सामर्थ्य पैदा करता रहेगा। और तुमने लूटना चालू कर दिया तो इसका मतलब ये लूटने की सामर्थ्य कब आएगी? जब कितनों लूट लाओ तो घर में रहेगा नहीं। जितना लूटोगे उतना ही दरिद्री बनोगे, तभी तो लूटने में विकास होगा, तभी तो लूटने में तुम विकास कर पाओगे। ये डकैत जितने होते हैं ना, एक रात में अरबों खरबों की लूट करते हैं, लेकिन शांति पाई क्या? चैन पाया? बढ़िया भोजन किया क्या? और मरते दम तक लूटते ही रहे, लेकिन कभी वो हैं कभी संतुष्ट न हो पाए। और बेचारे मरे भी तो किसी न किसी दिन बुरी मौत ही मरे। लेकिन जो लुटे थे, लुटने के बाद और चैन की नींद सोए कि अब तो चलो कछुदना के लिए तो चोरी चपाटी बंद है, अब नहीं आएंगे। मालूम पड़ी एक बात तो लुटी गए ना, और निश्चिंत हो जाता है लुटने वाला तो। इसलिए भैया चतुराई, छल, कपट, बेईमानी, ये जिनके अंदर होती है वो चैन से तो रह ही नहीं सकते। सांप चैन से सर्प होता है, सर्प गांव की भाषा हम सांप कह रहे हैं। सर्प जो है चैन से रहता है कि शावड़? हाँ? शावड़ नहीं समझ रहे? दुमुही, दुमुही कौन चैन से रहता है? दुमुही। चालाक कौन है? सर्प है। तो चैन से तो चालाक तो रहना चाहिए, चालाकी का कोई सदुपयोग तो करे। शांति किसको है? दुमुही। जरा ध्यान दीजिए, जो जितना चालाक, जितना बुद्धिमान और जितना विशैला है वो उतना ही अशांत, उतना ही दुखी और उतना ही परेशान है। जो जितना सीधा, जितना सरल, जितना सच्चा है उतना ही आनंद और मस्ती में, और सारी दुनिया हाथ जोड़ती है। यदि दुमुही मिल जाए हैं तो लोग हाथ जोड़ते हैं, और सांप मिल जाए तो ऐसे हाथ जोड़ते हैं कि बेटा मिल तो जाए एक बार। पूजा तो दोनों की हो रही है, दोनों की पूजा है समाज में, अपनी अपनी किस्मत। बात मानो न मानो, खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं परसों
तो रम जाएंगे, मेरी बातों पे जो लोग चल जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी। अब चाहे दुमुही बन लो, चाहे बन लो करियल, चाहे घोड़ा पछाड़, हाँ? लेकिन दिक्कत इस बात की है कि जो समाज का जो समूह है ना, वो उसकी जो घोड़ा पछाड़ की जो बंडी पूंछ होती है ना, उसकी प्रशंसा करता है कि ऐसा घोड़ा पछाड़ है। समाज घोड़ा पछाड़ बनाना चाहता है, ऐसा बड़ा करियल है, उसे प्रशंसा के भाव से समाज उसको उछालता है। जब एक हाथ तो उसी को जोड़ता है जो दुमुही है। जो सीधे हैं, सरल हैं, शायद हो सकता है कि समाज तुम्हारे सामने खुले में तुम्हारी प्रशंसा न करे, लेकिन अंतर में स्थान, अंतर हृदय में जगह दुमुही की ही रहती है साहब। सच्चाई की, सरलता की, ईमानदारी की अंतर हृदय में जगह स्थापित है। लेकिन समाज तो बस तुमको उठाएगा। अब क्या कहते हैं, तुम्हारे घर पुदीना के पेड़ पर चढ़ाना, तुमको पुदीना के पेड़ पर चढ़ाएगा। पूतना स्वर्णिम भविष्य की आशा दिखाती है, लेकिन अब तुम्हारा गोकुल कंस की नगरी से, उस सीमा से बहुत दूर है, तो आदि शक्ति तो पूतना की रास्ते में ही समाप्त हो गई। जब तुम गोकुल के अंदर रहोगे, सत्संग के अंदर रहोगे, आनंद के अंदर रहोगे, संतों के समुदाय में रहोगे, सद्गुणों के समुदाय में, सद्विचारों के समुदाय में रहोगे, तो पूतना डरते डरते प्रवेश करेगी। और भय दुश्मन को आधा मार देता है। पूतना आदि मर गई, यहां आते आते वासना आदि कमजोर हो जाएगी। लेकिन यदि आपने ये गोकुल न छोड़ा और आपका साधन यदि साथ में है, तो ध्यान रखिए, यदि तुम्हारा साधन हृदय में गोकुल में पहुंच चुका है और तुम गोकुल में हो, तो फिर जिम्मेदारी तुम्हारी समाप्त। अब जो तुम्हारा साधन जो हृदय तक पहुंच गया है, निरंतर गाय राम है, सुमिरिय राम है, संतत सुनिय राम गुण ग्राम है। ये हृदय की अवस्था है, हृदय की गोकुल की अवस्था है। संतत, नॉन स्टॉप, एवरी मिनट नहीं, एवरी सेकेंड। गाय राम है, सुमिरिय राम है, संतत सुनिय राम गुण ग्राम है। और इस संतत गुण सुनिए, राम गुण ग्राम है, ये क्या करेगा? नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। सोच समाप्त, चिंता समाप्त, टेंशन समाप्त, शरणागति हो गई। नाम एक साधन है भैया, अपने बस कर राखे रामू सुमिर पवन सुत पावन नाम। तो तुम्हारे अंदर कोई भी साधन हो भैया, कोई भी साधन उच्च कोटि का, और हृदय की भूमि तक पहुंच जा, और ये दशा फिर बनने लगे। नाम प्रसाद सोच नहीं सपने, फिरत स्नेह मगन सुख
अपने फिरत स्नेह मगन सुख। अब यहां पूतना का प्रवेश समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मगन सुख अपने साधन में सुख आने लग जाए, आनंद आने लग जाए। क्योंकि पूतना का प्रवेश या पूतना का जोर तो तब चले जब हम बाहर की वासनाओं से कुछ आशा चाहें, आशा करें। जब मगन सुख अपने हैं। एक पंक्ति में अपने सुबह जो सुधी श्रोता बैठते हैं उनमें चर्चा कर रहा था कि सम्मान की चाहना ने ही दर दर पर हमारा अपमान कराया है। सम्मान की, हृदय में नोट करने योग्य, लिखने योग्य पंक्ति। सम्मान की चाहना ने ही दर दर हमारा अपमान कराया। जब हम औरों से, दूसरों से कुछ चाहेंगे तो हम उनके गुलाम हो जाएंगे। हमारे अंदर की दूसरों से कुछ चाहने की, पाने की जो चाहना, वो हमें उनका गुलाम बनाएगी। फिर गुलाम बन गए तो वो चाहेंगे वो हम करेंगे, जो वो चाहेंगे वो हम करेंगे। लेकिन जब हम फिरत स्नेह मगन सुख अपने, तो हम फिर कोई गुलाम हमें बना ही नहीं सकता। बिनु घन निरमल सोह आकाशा। आकाश एकदम स्वच्छ, कैसे? जिमे हरि पर हरे हरिजन सब आशा। जैसे कोई परमात्मा का भक्त अपनी सारी वासना और आशाओं को त्याग करके स्वच्छंद निर्मल घूमता हो। जिमे पर हरे हरिजन सब आशा। दो फिरत स्नेह मगन सुख अपने। नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। या तो साधन को तुम अपना लो या फिर साधन तुम्हें अपना ले, बस एक काम हो जाए। एक निवेदन कर रहा हूं सभी सुधी श्रोताओं से, हमारे आंगन में साधन हो, द्रवौ स दशरथ अजिर बिहारी। हमारे आंगन में साधन हो तो वहां पूतना नहीं आ सकती। और यदि हमारे सिर पर साधन हो तो पूतना की तो बात छोड़ो, यमुना की प्रबल धारा भी रास्ता दे देती है कि जाओ। ये कर्म की धारा, ये समाज की बड़ी से बड़ी कोई धारा हो, समाज कितना भी कोई भी अपना आग्रह लिए हुए हो, लेकिन जब तुम्हारे सिर पर साधन सवार होगा तो तुम्हें रास्ता दे देगा कि नहीं आप तो जाओ। एक बात ध्यान रखना, पहले ऐसा कर देगा तुम्हें अधमरा। वसुदेव जी भी अधमरे कर डारे पहले। मुंह में भर गो पानी, कानों में भर गया, नाक में भर गो, आंख में भर गो पानी, लगी के पार मुश्किल है। लेकिन कदम अपना आगे बढ़ाता चला जा, सदा प्रेम के गीत गाता। तेरे मार्ग में वीर कांटे बड़े बड़े हैं, लिए तीर हाथों में बैरी खड़े हैं। युवा वीर तू दंदनाता चला जा, सदा प्रेम के गीत गाता। तू ही आर्यवंशी ऋषि कुल का बालक, प्रतापी यशस्वी तू ही दीन पालक। तू आनंद डंका
बजाता चला जा, सदा प्रेम के गीत गाता चला जा। चली आ रही हो बला पर बलाएं, बलाएं तो आएंगी, चली आ रही हो बला पर बलाएं, बहादुर तू उनको मिटाता चला जा, सदा प्रेम के गीत गाता चला जा। तो फिर जब देखेगी वो धारा, समाज की धारा देखेगी, कभी रुकने वाला ये कथा में लोग आते हैं तो इन्हें सब रोकने का प्रयास तो करते ही हैं। किसी का भैया, किसी का बाप, किसी का नातेदार, रिश्तेदार और अड़ोसी पड़ोसी, ये सब अपने अपने तरीके रोकने का, सब रोकने का प्रयास करते हैं। किसी की पत्नी रोकती है, किसी का पति रोकता है, किसी का ससुर, किसी का देवर जेठ, किसी का भैया, सब रोकते हैं ना कोई तो रोकता ही है। लेकिन वे प्रयास करते हैं बहुत, लेकिन दिखता है कि ये मानने वाला तो फिर कहता बाहर में जाओ, कोई ना मानो तो मत मानो, हम तो खूब कोशिश कर ले। फिर जमुना नीचे उतर जाती है साहब, फिर ऐसी नीचे उतरती है घोंटू घोंटू। भरे भादों के महीना में यमुना, भरे कलयुग में, भरे भौतिकवाद के बड़े विपरीत जगत में, विपरीत धारा, विपरीत लोगों की मानसिकताएं भी तुम्हारे घुटनों में आ जाएगी यदि तुम्हारे इरादे बुलंद हो तो। वे धारा जो तुम्हारी आंखों में, मुंह में भर रही थी, घुटनों में आगे आ जाएगी। 5 कहते हैं ना, 5 हो जाएगा। लेकिन कब? फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। ये पूतना विकास का मार्ग दिखाती है और विनाश का षड्यंत्र रचती है। लेकिन सब गोकुलवासी अब साधन के आश्रित हो गए हैं, कन्हैया के आश्रित हो गए। वो तो हृदय में कन्हैया खेल रहा है, आंगन में कन्हैया खेल रहा है। अब तो तू जाने तेरा काम जाने। भैया पूतना आई है, भगवान ने देखा कि मौसी आ रही है, अविद्या, क्योंकि हम माया से जन्मे हैं, इसलिए अविद्या हमारी मौसी है। माया कृत गुण दोष में विश्व कीन करता। ये अविद्या हमारी, ये वासना हमारी मौसी है। कन्हैया ने कहा, और वैसे भी ये पूतना भगवान की मौसी लगती है साहब। कन्हैया की कैसे लगती है? क्योंकि देव की मामा के यहां से आई है, मामा के यहां से आई है, मौसी है। और मौसी का शुद्ध शब्द है मासी।